अब इसके पास वक्त बाकी था, ये दूसरा जानवर खरीद कर अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकता था, लेकिन इसने जानबूझकर नहीं की तो गुनाहगार होगा, तौबा भी करनी पड़ेगी और एक जानवर की मिकदार के बराबर उसको कीमत भी सदका करनी पड़ेगी। यानी एक बकरा 1 साल का या एक बकरी 1 साल की जितनी कीमत की आती है उतने पैसे उसको सदका करने पड़ेंगे। औरत हो तब भी, मर्द हो तब भी, दोनों के लिए सेम हुक्म होगा। जिस पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने कुर्बानी न की, ईद के दिन गुजर गए, तो ये बात याद रखें, मर्द पर अगर वाजिब थी उसने कुर्बानी न की, औरत पर अगर कुर्बानी वाजिब थी उसने कुर्बानी न की। ये मैं डिटेल से पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, कितने पैसे हों तो कुर्बानी वाजिब होती है। और पैसों में बता चुका था कि 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर अगर किसी के पास रकम मौजूद है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और आजकल के दिनों के एतबार से ये जून का आखिरी वक्त था जब मैंने बताया, और अभी जुलाई का महीना है, तो जुलाई की 1 तारीख है आज, तो इस हिसाब से तकरीबन 1,36,37 यानी 1,35,000 और 1,40,000 के दरमियान तकरीबन बनती है 52.5 तोले चांदी की कीमत। तो इतनी कीमत जिस बंदे के पास मौजूद हो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मर्द के पास है तो मर्द पर वाजिब होगी, औरत के पास उसकी मलकियत में अगर इतने पैसे मौजूद हैं उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, या फिर उसके पास अगर गोल्ड मौजूद है तो उस वजह से उस पर अपनी कुर्बानी वाजिब होगी। ये नहीं है कि औरत की तरफ से उसके शौहर पर लाजिम है, शौहर पर अपनी कुर्बानी लाजिम है। औरत के पास अगर गोल्ड है या उसकी मलकियत में इतने पैसे मौजूद हैं तो औरत पर अपनी ज़ाती कुर्बानी करना वाजिब है। वो चाहे तो शौहर से करवाए, चाहे तो खुद किसी को पैसे दे के करवाए, चाहे जिससे मर्जी करवाए, औरत पर अपनी कुर्बानी लाजिम होगी। अब बात यह है कि अगर ईद के दिन गुजर गए, जिस पर कुर्बानी वाजिब थी उसने कुर्बानी नहीं की, तो अब ऐसी सूरत में वो कुर्बानी उसके ज़िम्मे से साकित नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि ईद के 3 दिनों में करनी थी, अब नहीं की तो बस ठीक है, काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। 3 दिन कुर्बानी कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और दरमियान में जो 2 रातें आती हैं इनमें भी कुर्बानी कर सकते हैं। अगरचे बेहतर यह है कि रात को ना की जाए, दिन को की जाए। लेकिन जब 3 दिन इस तरह गुजर गए, कुर्बानी का वक्त गुजर गया, तो अब जिस बंदे पर कुर्बानी वाजिब थी उसके ज़िम्मे से साकित नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि काम बस ख़त्म हो गया, दिन गुजर गए, इन्हीं में करनी थी, अब बस कोई हुक्म नहीं है, कोई काम नहीं है, बस ठीक है, ज़िम्मे से साकित हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि उस बंदे पर जिस पर कुर्बानी वाजिब थी या वो औरत जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, अब उसको एक बकरे या बकरी की कीमत सदका करनी पड़ेगी। यानी कि 1 साल के बकरे की, यानी जो कुर्बानी के लायक बकरा हो, तो कुर्बानी के लायक बकरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए, तो 1 साल बकरा या बकरी जो हो उसकी मुतवस्सित कीमत नॉर्मल जितनी बनती है उसकी कीमत, उतनी कीमत उसको सदका करनी पड़ेगी। यानी गरीबों में, फ़कीरों में, मसाकीन में उतने पैसे उसको सदका करने पड़ेंगे। और अगर उसने जानवर ख़रीद लिया था कि इस जानवर की कुर्बानी करनी है, लेकिन उसको मुद्दत के अंदर यानी इन 3 दिनों के अंदर उसने ज़बा नहीं किया, तो अब वो पूरा का पूरा जानवर उसको इसी तरह सदका करना पड़ेगा। यानी कि उसकी कुर्बानी भी नहीं कर सकता क्योंकि वक्त तो गुजर गया है। अब उस पूरे ज़िंदा जानवर को यूं सदका कर देगा, गरीबों में, मस्कीनों में, वो मसाकीन में उसको सदका कर देगा। और अगर जानवर भी ख़रीदा नहीं है, कुर्बानी वाजिब थी, इसके बावजूद भी ना जानवर ख़रीदा ना कुर्बानी की, तो उतने पैसे उसको सदका करने पड़ेंगे। ये नहीं कर सकता कि बाद में वो जो एक हिस्सा बनता है, जैसे बड़े जानवर में अगर हिस्सा मिलाएं तो उसके पैसे कम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो 18,000 बनता हो, 20,000 बनता हो, 22,000 बनता हो, इतने पैसे बनते हो, अगर बड़े जानवर में हिस्सा मिलाया जाए तो वो इस हिसाब से सदका कर दे कि अगर 7 हिस्सों में एक हिस्सा शामिल करें तो इतने पैसे बनते हैं। उतने भी सदका करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक बकरा या बकरी की कीमत उसको सदका करनी पड़ेगी, तो उसके ज़िम्मे से ये हुक्म साकित होगा। ऐसा नहीं है कि बस दिन गुजर गए हैं तो बस ठीक है, काम ख़त्म हो गया। और अगर कोई बंदा, मर्द या औरत ऐसा हो कि उसने कई ईदें उसकी बड़ी ऐसी गुजर गई हो कि उस पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन उसने कुर्बानी नहीं की, मिसाल के तौर पर 2 ईदें, 3 ईदें, 4 साल, 5 साल, 6 साल उसके लगातार इसी तरह गुजर गए कि उस पर कुर्बानी वाजिब थी बड़ी ईद पे लेकिन उसने कुर्बानी नहीं की, तो जितनी ईदें गुजरी हैं हर ईद के जो जानवर था जिसकी कुर्बानी उसने करनी थी उसकी मिकदार के बराबर उसको रकम सदका करनी पड़ेगी। यानी एक बकरा या एक बकरी की कीमत नॉर्मल जितनी बनती है उतनी उसको सदका करनी पड़ेगी, तो उसके ज़िम्मे से साकित होगा। और जानबूझकर अगर कुर्बानी नहीं की, कि मिसाल के तौर पर ईद के दिन ऐसे ही गुजार दिए, कुर्बानी नहीं की, तो जानबूझकर चूंकि वाजिब को तर्क किया है तो गुनाहगार हुआ, तौबा भी करनी पड़ेगी और फिर उसकी
कज़ा भी करनी पड़ेगी, यानी इस तरह सदका भी करना पड़ेगा। कि कज़ा से मुराद ये नहीं कि बाद में भी जानवर ज़िबा करेगा, जानवर तो अब ज़िबा नहीं कर सकता, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, अब कीमत ही सदका करेगा, यही उसकी कज़ा होगी। और तौबा भी करेगा कि जानबूझ के उसने वाजिब को छोड़ दिया था। और अगर कोई ऐसा बंदा हो कि उसका जानवर मर गया था या गुम हो गया, तो इसमें अगर तो वो ऐसा बंदा था कि जो अमीर था, जो दूसरा जानवर भी खरीद सकता था, यानी अगरचे वो जानवर उसका गुम हो गया है या मर गया है, इसके बावजूद भी उसके पास इतनी मालो दौलत मौजूद थी कि उस पर कुर्बानी वाजिब है, फिर भी तो उसको दूसरा जानवर खरीद कर फिर उसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर जानवर मर गया था तब भी, या जानवर खरीद के लेके आया था कुर्बानी करने के लिए, लेकिन वो जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया वो जानवर, तो अब उस पर फिर भी वाजिब है कि वो दूसरा जानवर खरीद के फिर उसकी कुर्बानी करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा था, फ़कीर था बिल्कुल बेचारा, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, ऐसा बंदा था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने जानवर इस तरह कुर्बानी की नीयत से ख़रीद लिया था, अब उसका जानवर मर गया या फिर चोरी हो गया या गुम हो गया, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी वो जानवर उसने इतनी मुश्किल से ख़रीदा था, उसकी कुर्बानी करना तो इस पर ज़रूरी था, लेकिन अब चूँकि वो चोरी हो गया या फिर मर गया वो जानवर, तो अब इस पर दूसरा जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वही पास होता तो उसकी कुर्बानी करना इस पर ज़रूरी था, क्योंकि इसने उसको कुर्बानी की नीयत से ही ख़रीदा था। लेकिन ऐसा बंदा जो अमीर है, दूसरा जानवर भी आसानी से ख़रीद सकता था, अगरचे एक चोरी हो गया है या मर गया है, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर ख़रीद सकता था, उसके पास पैसे थे, माल था, तो उस पर दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना ज़रूरी है। और अगर ईद के दिन उसने इसी तरह गुजार दिए कि जानवर गुम हो गया था या चोरी हो गया था और उसने दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी नहीं की, यानी पहले खरीद के लेके आया था लेकिन वो जानवर चोरी हो गए या मर गए या गुम हो गए, और अब उसने फिर इस ईद के दिन सारे इसी तरह गुजार दिए, कोई और जानवर खरीद कर कुर्बानी नहीं की, तो वो बंदा भी गुनाहगार होगा कि उसने जानबूझकर दिन सारे गुजार दिए। कि अगरचे वो पहले वाले गुम हो गए या चोरी हो गए या फिर मर गए थे, तो अब इसके पास वक्त बाकी था, ये दूसरा जानवर खरीद कर अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकता था, लेकिन इसने जानबूझकर नहीं की तो गुनाहगार होगा, तौबा भी करनी पड़ेगी और एक जानवर की मिकदार के बराबर उसको कीमत भी सदका करनी पड़ेगी। यानी एक बकरा 1 साल का या एक बकरी 1 साल की जितनी कीमत की आती है उतने पैसे उसको सदका करने पड़ेंगे। औरत हो तब भी, मर्द हो तब भी, दोनों के लिए सेम हुक्म होगा। उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।